श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राममय शब जग जाननी करहु प्रणाम जोर जोग पाण। ध्रुव चरित्र अप्रिय व्रतोत्तान पादो शतरूपा पत्रेषु तौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगताय स्थितो। महाराज मनु महाराज ने अपनी शतरूपा नाम की भार्या से भगवान की कला से प्रियव्रत और उत्तान पाद नाम के दो पुत्र पैदा हुए हैं और जो जगत की रक्षा में स्थिर हुए। महाराज उत्तान पाद की दो रानियां हैं। सुरुचि, एक का नाम सुरुचि है और एक का नाम सुनीति है। सुरुचि महाराज उत्तान पाद को अधिक प्रिय हैं और सुनीति महाराज को उतना प्रिय नहीं है। इसलिए सुनीति को महाराज ने महल से बाहर रखा है। इसी सुरुचि का अर्थ होता है रुचि। जो रुचि है वो मन को चलाती है। सुनीति अर्थात नीति को बुद्धि चलाती है। उत्तम का अर्थ होता है पदार्थ और ध्रुव का अर्थ होता है वैकुंठ। एक दिन महाराज महल में सुरुचि के पास उसके पुत्र उत्तम को बैठे हुए देखे। ध्रुव भी वहां खेलता हुआ आया है, पहुंचा और पिता की गोद में बैठने का प्रारंभ प्रयास किया है तो ध्रुव का हाथ को पकड़ के सुरुचि बोली, तपस्याराध्य पुरखम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदोक्षसी नृपाशनम। हे ध्रुव, यदि तुमको सिंहासन की इच्छा है ना तो भगवान की तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो और उनसे मेरे उदर में से जन्म लेने की प्रार्थना करो। यदि महाराज की गोद में बैठना है तो तुझे मेरी गोद से जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए बाबा जी कहते हैं, अस कहीं बाह पकड़ी ध्रुव केरी मंदिर बाहर दीन खदेरी। ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास पहुंचा और सारा वृतांत सुनाता है। सुनीति माँ बोली, अरे बेटा, तू अमंगल की आशा मत कर। माँ मंगल तात परे खुमस्या भुजंगे जनो यद पुरखदस्तत। क्योंकि जो दूसरों को दुख देता है वह उसका फल अवश्य भोगता है। अब तू भगवान की शरण में जाकर के तपस्या कर। क्यों? तप बल रचाई प्रपंचो विधाता तप बल विष्णु सकल जग त्राता तप बल शंभु करहि संहारा तप बल से सु धरहि महिबारा। हे पुत्र, कमल नेत्र भगवान लक्ष्मी के पति करुणा निधान के सिवाय और कोई तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर सकता है। सूरज को भी अब अभिमान हो गया है, इसी कारण से उसने शील व संतोष को छोड़ दिया है। इसीलिए कहते हैं, ज्ञान गरीबी गुण धर्म और नरम वचन निर्मोश और तुलसी कबहु न छाड़िए सत्यशील संतोष कबीरा नौका काठ की खड़ी वीरानी धार केवट शो परिचय नहीं कैसे उतरे पार। अरे बेटा, वैसी तेरी माँ ने तुझे उपदेश दिया है, भगवान की तपस्या कर। क्योंकि बिना भजन के आलस में आकर के जीव अपने जीवन को निरर्थक कर देता है। आलस कबहु न कीजिए आलस यरि सम जानी और आलस ते विद्या घटे और बल बुद्धि की हो हानि।
अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का मुंह मोड़ सकते हो। अतः बेटा तुम एकांत में जाकर के भगवान का भजन करो, भगवान आपको अवश्य दर्शन देंगे। इसीलिए बाबा जी कहते हैं साधु संग हरि भजन न भावा, हर को कर सम जन्म गवावा। ध्रुव माता की आज्ञा को लेकर के जंगल में तपस्या करने चल दिए। जब पिता को मालूम हुआ, ध्रुव के पास आकर मनाने लगे कि पुत्र घर वापस चल, लेकिन ध्रुव नहीं माने। राजा जी बोले बेटा राज्य ले लो, फिर भी ध्रुव जी ने मना कर दिया। फिर आधा राज्य देने को कहा, लेकिन ध्रुव जी फिर भी नहीं माने और बोले पिताजी माता ने जब गोद से दीनों मोह उतार, तब ही क्यों न संहारे हूं मोह करत अब हरि। अब तो मेरा ध्रुव का संकल्प है, हे पिताजी मेरा अब दृढ़ संकल्प है, हरि दर्शन के लिए मैं ललायित हूँ। क्यों? जब तक हरि के दर्शन पैयो, तब तक जग में मुँह ना दिखाइयो। ये पिताजी जब तक मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर लूंगा, तब तक अपने मुख का दर्शन भी नहीं कराऊंगा। ध्रुव रास्ते में चले जा रहे हैं। अंतर्यामी भगवान ने सोचा ध्रुव सारे संसार के सहारों को छोड़कर मेरी शरण में सर्वस्व धर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज करे, सबको छोड़ करके वह मेरी शरण में आ रहे हैं। गुरु जी लाइट ही चली गई। लाइट चली गई, वीडियो ऑफ कर लीजिए लेकिन बोलते रहिए, चरित्र को पूरा कर दीजिए। श्री राधे। मेरी शरण में सर्वस्व सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज आ रहे हैं। तो नारद जी की प्रेरणा दी। नारद जी ध्रुव के पास आकर के बोले हे बालक तुम किसके पुत्र हो और इस निर्जन वन में अकेले कहाँ जा रहे हो। ध्रुव ने नारद जी को सारा वृतांत तो सुना दिया। नारद जी बोले हे बालक घोर जंगल में तुमको शेर रीछ आदि जंगली जानवर खा जाएंगे। वृद्धावस्था आने पर भगवान को प्राप्त करने का यत्न करना। अब घर वापस चले जाओ। ध्रुव बोले प्रभु मेरे मुझे प्रभु का दर्शन, मुझे मेरे प्रभु अवश्य दर्शन देंगे, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के कुछ भी नहीं होता है। बड़े भाग्य जब जानिए जब मिलने आवे संत, और संतन को मिलनो करें तब कष्टन को अंत। और तुलसी संत सुवम्बतरु अफूल फरहि पर हेत, इत तेवो पाहन हने उत तेवे फल देत। ध्रुव के दृढ़ निश्चय को देख करके नारद जी बोले हितात यमुना के पवित्र तट पर मथुरा को चले जाइए, वहां भगवान हर समय विराजते हैं। वहां मधुवन में निवास करते हुए तीनों काल स्नान करना। स्नात्वानुशमनम तस्मिन कालिंद्या सलिले शिवे। और शास्त्रों में वर्णित विधि से मन को रोग करके भजन करना। शास्त्र इति शास्त्रम या शास्त्रियत इति शास्त्रम, अर्थात जो आपकी पतन से बचाए का संत। संत किसे कहते हैं? जिसके जो अज्ञान का नाश करा दे उसी को संत कहते हैं। जो धर्म के रास्ते पर हैं और धर्म भी उसकी रक्षा कर रहा है। धियते इति धर्म धार्यते इति धर्म जप्यश्च परमो ज्ञः श्रूयताममे नृपात्मज
यम सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान पश्यति खेचरान। हे ध्रुव, मैं तुम्हें गुप्त मंत्र बताता हूँ, तुम उसका जप करना। वह मंत्र भगवान से मिलाने वाला है। 7 रात तक जप करने से आकाश में विचरण करने वालों को भी तुम देख सकते हो। नारद जी ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दे दिया है। ध्रुव जी ने नारद जी की परिक्रमा करके पुष्प भेंट किए हैं। ध्रुव गुरु मंत्र जाप करने मधुवन को चले गए। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच संग कर सम होई। ध्रुव मधुवन में जाकर के ईश्वर में मन लगा करके तपस्या करने लगा। पहले महीने में अन्न त्याग कर केवल फलाहार करता है। वह भी 3-3 दिन बाद, और कैतबेर खा करके तपस्या की। दूसरे महीने में 6-6 दिन बाद सूखे पत्तों को चबा करके तपस्या में लीन हो गए हैं। तीसरे महीने में 9-9 दिन में केवल एक बार जल को पीते हैं। चौथे महीने में 12-12 दिन के बाद केवल वायु का आहार करके तप करने लगे। 5वें महीने में भगवान का ध्यान रख करके श्वास को भी जीत लिया है और एक पैर पे खड़े हो गए हैं। मन को चारों तरफ से खींच करके हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। तपस्या करते समय पैर के अंगूठे से पृथ्वी झुक गई। इंद्रादि देवता घबराने लगे। माया ने ध्रुव को डराने धमकाने लगे। संत लवार चोर मुनि ज्ञानी, जस यापन तस दूसर जानी। सारे देवता मिलकर के भगवान के पास गए हैं और प्रार्थना करने लगे। सारी हे भगवान, सारी सृष्टि की श्वास रुक गई है। भगवान बोले, देवताओं, मृत्यु लोक में ध्रुव तपस्या कर रहा है। उसका मन मुझ में रम गया है और मुझ में मिलने जा रहा है। इसी से प्राणियों की प्राण वायु रुक गई है। हमारे भक्तों की भक्ति का अनोखा रंग है। अब सब ठीक हो जाएगा। आज भगवान भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं। हे देवताओं, ध्रुव ने महान कष्ट को झेल करके तपस्या की है। मुझे उसका फल तो देना ही है। कठिनाइयों से निकल के ही डिफिकल्टीज मेक दी मैन टू फाइंड वे। कठिनाइयों से निकल करके ही मनुष्य पूर्ण बनता है। भगवान गरुड़ पर बैठ करके मधुवन में आकर के ध्रुव के पास आए हैं और प्रत्यक्ष रूप से और मन में आंतरिक रूप से उसे दर्शन दिए। जब ध्रुव ने नेत्र को खोला तो सामने भगवान दिखे। ध्रुव पैरों में लौट गए। है सत्य जहां भगवान वहीं, है प्रेम जहां भगवान वहीं। हो जाता दया पात्र जब जन, मिलते हैं दया निधान वही। ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया। इसमें मुख्य बात यह है, ध्रुव ने गुरु जी नारद जी के वचनों को श्रद्धा से अंगीकार किया है। श्रद्धा देव जयमाना वायु गोपा उपासते, श्रद्धा हयद्यस्या कृत्या श्रद्धा विंदे वशु। श्रद्धा हृदय की भावना का प्रतीक है। इससे मनुष्य का जीवन सफल होता है और परम धन प्राप्त करके सुखी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति निर्धन होते हुए भी धनवान को दान दे सकता है। सत्ता रहित होते हुए सत्ता का दान दे सकता है। उस परम तत्व की श्रद्धा का फल अद्भुत है। भगवान ध्रुव से बोले, हे पुत्र, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तेरा कल्याण होगा। तुझे वह पद प्राप्त होगा जो आज तक किसी को नहीं हुआ है। ततो गंतासि मस्थानम सर्वलोकन मस्कृतम, उपरिष्टादृश भयस्त्वं यतो नावर्तते यतः। मेरा बहुधाम समस्त लोकों से नमस्कृत, सप्त ऋषियों से ऊपर है।
जहां पहुंचकर कोई प्राणी फिर वापस नहीं होता है। हे ध्रुव, आज मैं तुम्हें वैकुंठ दूंगा। परमात्मा पद में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते हैं, ना बिजली चमकती है। और फिर आग की बात ही क्या, इसके प्रकाशमान होते ही सब प्रकाशित हो जाए और उसी के प्रकाश से सब कुछ भसता है। भगवान का आशीर्वाद सुन करके ध्रुव का मन भगवान की प्रार्थना को करने को हुआ। परंतु बोले कैसे, भगवान ने ध्रुव के कपोल से शंख को स्पर्श करा दिया। तब ध्रुव ने भगवान के ध्रुव, अब तुम्हारा पिता तुमको राज्य देकर के तपस्या को चला जाएगा। तू 36,000 वर्ष तक राज्य करेगा। उसके बाद तू मेरे द्वारा कहे गए ध्रुव पद को प्राप्त करेगा। ध्रुव वहां से नगर में आकर के सबके साथ में बड़े ही सम्मान से रहने लगा। और बड़ा होने पर पिता उनको राज सिंहासन पर आसीन करके तपस्या को चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। गुरु जी बस इतना ही। प्रथम बार था गुरु जी, तो थोड़ा। अरे आपने तो कमाल ही कर दिया भाई, जब एक दिन में बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत। बहुत बढ़िया, गुरु बहुत जी अच्छा। प्रथम बार बोले थे, जैसे अभी अपने आप से बोलते हैं तो और अच्छा बोलते हैं, लेकिन हाँ, बस अटक हाँ, रहे थे, थोड़ा नहीं दृष्टांत नहीं भूल जा रहे थे बार बार। नहीं, ठीक है शाश्वत जी, बहुत अच्छा आपने बोला है, लेकिन आप ये स्मरण रखिए कि आप रामचरित्र नहीं कर रहे हैं, भागवत चरित्र कर रहे हैं। तो इसमें भागवत चरित्र में ज्यादा चौपाई और दोहा का प्रयोग नहीं करना है हमको। मतलब जी अति हमको अतिशयोक्ति लग रहा था, जैसे कथा चरित्र बहुत अच्छा लगता है इसमें। एक जो एक तार बन जाता है वो गाने में बार बार दोहा आने में कहीं ना कहीं कथा का जी थोड़ा जी सा हमको वो लगता है कि नहीं होना चाहिए। बाकी आपने बहुत अच्छा बोला है। और चौपाइयों को कम रख करके बीच बीच में श्लोक रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बाकी जी और जी। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। झा जी भी सुन रहे थे, वाजपेयी जी भी सुन रहे थे, सब लोग बताएं। बहुत सुंदर शाश्वत जी, बहुत सुंदर कथा का करके आप लोगों ने, आपने हम लोगों का मन जीत लिया है। कथा इसी प्रकार कहते रहिए और श्रीमद् भागवतम का श्लोक बीच बीच में डालने का प्रयास कीजिए, कथा और मनोहर हो जाएगी। जय श्री जी गुरु राधे। जी, राधे राधे गुरु जी। प्रयासरत हैं। गुरु जी की नोट्स का दृष्टांत अगर समझ करके हम बोलने का प्रयास करेंगे तो चौपाइयां नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे बहुत राम सुंदर। कथा थोड़ा सा प्रयास किए कि चौपाइयों को भी रखा जाए, लेकिन भागवत जी में ज्यादा बड़ा हो जाता है, खिंच जाता है। ठीक ठीक।